तो आज हम आए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक नए टॉपिक के साथ। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन। तो एक्सपोनेंट हमने इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था एक मेथड जिसका जो कि थोड़ा लेंदी था, लेकिन आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करके कैसे हम इजली एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम इन एनी फैक्टोरियल हम फाइंड करते हैं। तो मेथड है हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन में हम प्राइम के एक्सपोनेंट को कैसे एनालाइज करेंगे इजली, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम को मैं ईपी से डिनोट करूँगा, ईपी इन फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन में किसी भी एक्सपोनेंट का कितना पावर होगा वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि इस तरीके से होता है। ये हमारा GIF ऑफ n अपॉन पी है, p फॉर प्राइम, और n हमारा फैक्टोरियल n में से n है हमारा, प्लस n अपॉन पी स्क्वायर प्लस n अपॉन पी क्यू और फिर GIF और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी प्राइम का सबसे हाईएस्ट पावर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी फैक्टोरियल में। तो जैसे कि मैं ईपी इन अभी फैक्टोरियल n लिखा हूँ, ऐसे ही हमें कोई बोलेगा कि 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा फैक्टोरियल 100 में, मतलब हमें E2 इन फैक्टोरियल 100 फाइंड करना है, इन फैक्टोरियल 100। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये जो मेथड है हमने लेंदी वे में बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में, तो कि थोड़ा लेंदी था, टाइम लग जाता था, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे फैक्टोरियल एन में? तो एन की वैल्यू हमारी है आज 100 और पी की वैल्यू 2 है। तो सिंपली इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे, और ये हमारा जो बॉक्स है वो क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 1.5 है तो उसका GIF, या फिर 1.2 है तो उसका GIF क्या लिखेंगे? 1। 2.3 है या 2.6 है तो इसका GIF लेफ्ट इंटीजर लिखते हैं। तो ये पता है आपको, तो मैं उसी का यहाँ पे यूज करूँगा। तो ये क्या कैसे हम फाइंड करेंगे इसमें? अगर हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100 फाइंड करना है तो हम इसे लिखेंगे 100 अपॉन 2 प्लस 100 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 2 क्यूब प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 4। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक हम करते जाएंगे। 100 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस 100 अपॉन 2 की पावर 6, मतलब 64। यहाँ से हमारा GIF 1 आने लगा, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, क्योंकि अगर आप 100 अपॉन 128 करोगे तो आपको 0 मिलने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हम इसे इसमें काउंट नहीं करेंगे। ये 0 है, 1 से कम है इसकी वैल्यू, तो इसका GIF 0 होगा। तो हमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना मिल जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 250 मिल जाएगा। 2 से 100 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 50 और उसका GIF 50। फिर 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो हमें 25। इधर 8 से 100 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा इसकी वैल्यू। GIF पूरा 12 मिल जाएगा। तो मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, 50 प्लस 25 प्लस 12। वैसे ही 2 की पावर 4 16 होती है, 16 से आप डिवाइड करोगे तो आपको 16 6 जा 6 मिल जाएगा। फिर वैसे ही 32 से तो 3 मिल जाएगा, और 64 से करोगे तो 1 मिल जाएगा। और सबको अगर आप ऐड करते हैं तो E2 इन फैक्टोरियल 100 क्या होगा? इक्वल टू 97। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना होगा? मतलब 2 की पावर 97, मतलब 297 टाइम्स आएगा इन फैक्टोरियल 100। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके ईजिली एक्सपोनेंट ऑफ एनी प्राइम हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि
नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमें एक्सपोनेंट ऑफ फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ या फिर डिग्री ऑफ, डिग्री हाईएस्ट पावर को बोलते हैं, तो डिग्री ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100 फाइंड करना होगा। फैक्टोरियल 100 को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, E5 इन फैक्टोरियल 100 इक्वल टू 100/5 प्लस 100/25 5 का स्क्वायर प्लस 100/125 जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो 0 देगी क्योंकि 1 से कम है इसकी वैल्यू। तो यहाँ से हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ से 20 आ रहा है, 520 और फिर यहाँ से 4। तो E5 की वैल्यू कितनी होगी इन फैक्टोरियल 100, 24 हो जाएगी, 24। तो इस तरीके से हम करते हैं। अगर ऐसे ही हमें पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज या फाइंड नंबर ऑफ साइफर जिसको बोलते हैं। साइफर मतलब जब भी कोई क्वेश्चन में साइफर का यूज हो तो साइफर हम उस जीरोज को बोलते हैं जो डेसिमल के पहले लाई करता है। मतलब जैसे 2.200.5 लिखा मैंने, तो ये जो काउंटिंग है इसी को हम साइफर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ साइफर या नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 100, इन फैक्टोरियल 100। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोज कब आता है, जब उस नंबर में 10 आता है। तो 10 की कितनी पावर, जितने 10 की पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, उतने नंबर ऑफ साइफर्स होंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तरह से फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें 10 का कितना पावर होगा ये फाइंड करना है। तो हेयर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ, या हेयर वी हैव टू फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 10, मतलब E10 हमें फाइंड करना है इन फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल 100 में 10 कैसे मिलता है, 10 को अगर हम देखें तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें तो प्राइम में कौन कौन आता है, 2 और 5 आता है। मतलब जितनी बार 2 और 5 आएंगे उतनी बार हमें 10 मिलेगा और नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होगा। तो हमने ऊपर के क्वेश्चन में क्या देखा है कि फैक्टोरियल 100 में जब हम देखते हैं तो ये फैक्टोरियल 100 और इसमें नंबर ऑफ 2 कितने आते हैं, 2 की पावर 97 और 5 कितनी बार आता है, 5 की पावर 24, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने देखा। तो अगर हम नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो यहाँ से 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73 इंटू 5 की पावर 24, और 2 की पावर 73 कोई काम का नहीं है तो 2 इंटू 5 की पावर 24 लिखेंगे और इंटू 2 की पावर 73 जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और ये हमारा 10 की पावर 24 आ गया जो कि नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ साइफर्स या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, और जीरोज 24 होंगे। जितना 10 का पावर होगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसका यूज करके हम एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर हम किसी भी फैक्टोरियल में फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर कोई हमें बोले फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 18, नेक्स्ट क्वेश्चन, या डिग्री ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 100। तो 18 का कितना पावर आ सकता है फैक्टोरियल 100 में, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 18 को आप फैक्टराइज कर लें, ये क्या होगा 2 9 3 और 3, मतलब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 कब बनेगा 3 का पावर 2 इंटू 2। तो ये जितनी बार आएंगे उतना हमारा 18 बनेगा।
तो 18 में हमें 3 का पावर चाहिए, तो एक्सपोनेंट ऑफ 3 कितना होगा इन फैक्टोरियल 100, ये हो जाएगा 100/3 GIF 100/9 प्लस 100/27 प्लस 100/81 प्लस 100/162। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 33 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 9 9 जा 81 या 9 10 जा 11, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 27 3, क्योंकि 4 जा तो 108 होता है, फिर 1। अगर हम इन सब को जोड़ दें तो 48, मतलब 3 की पावर 48 मिलेगा हमें, और हमें 2 की पावर तो हमें पता ही है, तो इन फैक्टोरियल 100 3 की पावर 48 और 2 की पावर 97। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 3 की पावर 2 चाहिए, तो 3 की पावर 2 24 टाइम्स आएगा, और 2 की पावर 97 में हमें कितना चाहिए, 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73, जो कि कोई काम का नहीं है। तो ये कितना होगा हमारा, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 2, इसके ऊपर 24 इंटू 2 की पावर 73, मतलब 18 का पावर 24 आएगा। तो E18 इन फैक्टोरियल 100 क्या होगा, या फिर यहाँ तो प्राइम नंबर ही लेते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 18 कितना होगा, डिग्री ऑफ 18 इन फैक्टोरियल 100 इज 24।